हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एसपीडी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का क्वेश्चन। इसमें बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए साथ साथ आपको देखिएगा एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए भी जो है कि आपको महत्वपूर्ण होगा, बीएसएससी सीजीएल के लिए भी जो है कि आपको महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है, और साथ साथ टीआरई के लिए भी जो है कि आपको क्या होगा, महत्वपूर्ण जो है कि आपको होने वाला है। तो इसी की आज जो है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो है कि आपको शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए इस समान अध्ययन को जो है कि आपको देखते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख जाते हैं तो आपका क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना जो है कि आपको इस सीरीज से रहने वाली है। इसमें आपको देखेंगे इसमें कंटेंट में क्या क्या दिया है। तो इसमें जो है कि आपको दे रखा है इसमें आपका देखिएगा, इसमें आपका जो है कि आपको प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व भूगोल है, मतलब जितना भी साइंस और आर्ट्स का जो भी सारा पोर्शन होता है, सारा पोर्शन को यहाँ पर जो है कि आपको दे रखा है। और ये नवीनतम आज ही ये मार्केट में बुक लॉन्च हुआ है, आया है। इसीलिए चलिए इसी का आज जो है कि पहला मैराथन क्लास 1 घंटे का जो है कि आपको 50 मिनट का कंटिन्यू करते हैं और ये इसको जो है कि आपको बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें प्राचीन भारत है। आइए प्राचीन भारत के टॉपिक को बात करते हुए बातों को आगे रखते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और साथ साथ मेरे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए बायो में लिंक है, आप उस ग्रुप से जो है कि आपको जुड़ जाइएगा। वहाँ सारी जानकारियाँ आपको दे दी जाएगी, बिहार दरोगा से संबंधित, टीआरई 4 से संबंधित, एडीओ से संबंधित। आइएगा सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न, इतिहास का जनक जो है कि आपको किसे माना जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को जो है कि आपको माना जाता है। हेरोडोटस निवासी कहाँ का था, तो यूनान का ये निवासी था। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक जो है कि आपको हेरोडोटस ने जो है कि आपको लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, प्लिनी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। और भारत का प्रथम इतिहासकार की बात करेंगे कलहन, और कलहन की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी जो है कि आपको होगा, जिसमें भारत का प्रथम जो है कि ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना जाता है, तो यही राजतरंगिणी को माना जाता है। इसमें जो है कि आपको कलहन का होने वाला है। देखिएगा आगे क्या बोलता है कि भारत का प्राचीनतम नाम जो है कि आपको क्या था, जम्बू द्वीपे जो है कि इसका नाम जो है कि आपको था। और हिंदुस्तान जो है कि आपको भारत का नाम किसने, ईरानियों के द्वारा, और इंडिया किसने दिया था, यूनानियों के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा, सबसे प्राचीनतम जो है कि आपको अभिलेख की बात करेंगे, कौन सा अभिलेख हो जाएगा, तो बोगाज गाई का जो है कि आपको अभिलेख हो गया, जिसे एशिया माइनर के अभिलेख के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वही अगर बात करेंगे बोगाज गोई अभिलेख में जो है कि किन किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नास्ते देवता का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। अभिलेखों की बात कर रहा है। अभिलेख में देखिएगा हाथी गुफा अभिलेख आपसे पूछेगा किसका है, तो कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख आपसे पूछेगा रुद्रदामन का है। नासिक का अभिलेख पूछेगा गौतमी बलश्री का है। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख पूछेगा समुद्रगुप्त का जो है कि आपको हो जाएगा। देवपारा का पूछेगा बंगाल के शासक विजय सेन का हो जाएगा। भित्री या जूनागढ़ स्तंभ लेख की बात करेगा स्कंदगुप्त का हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख की बात करेगा प्रतिहार राजा भोज का हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख की बात करेगा मालवा नरेश यशोवर्मन का हो जाएगा। और ऐहोल अभिलेख की बात करेगा पुलकेशिन द्वितीय का जो है कि आपको हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला, सर्वप्रथम जो है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलेगा, हाथी गुफा अभिलेख में मिलेगा। और हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल से जो है कि आपको संबंध होने वाला है। हाथी गुफा अभिलेख जो है कि स्थित है कहाँ पे, यह उड़ीसा में जो है कि आपको होगा। क्या है कि कलिंग जो राज्य है वह किसका पुराना नाम है, उड़ीसा का पुराना नाम जो है कि आपको कलिंग है। तो उड़ीसा के पास, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी में यह आपको क्या होगा, देखने को जो है कि आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि आदि मानव का सर्वप्रथम जो है कि आपको क्या सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहला जो है कि आपको सीखा था आग को जलाना जो है कि आपको सबसे पहला सीखा था। आगे देखते हैं, अगले देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे आते हैं, अगला बोलता है कि आपका मानव ने सर्वप्रथम जो है कि आपको प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको मानव के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं, अगला बोलता है कि मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था, तो औजार की बात करेंगे, औजार था आपका कुल्हाड़ी। कौन था औजार जो है कि आपको था कुल्हाड़ी जो है कि आपको था। और सबसे पहला पालतू बनाया गया जो है कि किसको था, तो कुत्ता को जो है कि आपको पालतू बनाया गया था।
मानव द्वारा उपयोग में लाया गया जो है कि पहला औजार कौन सा था? तो अच्छा अनाज है ना, पहला अनाज। अनाज कौन सा है? जौ जो है कि आपको पहला होने वाला है। कौन होगा? जौ जो है कि आपको पहला होने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या क्या बोलता है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बोल रहा है कि वह ऐतिहासिक कालखंड है जिसमें मानव के लिए कोई जो है कि आपको, मानव के पास कोई लिखित जो है कि आपको साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल जो है कि आपको कहा जाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो पुरातात्विक जो है कि अवशेषों से जो है कि हमें जानकारी देखने को मिलती है। और भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक जो है कि आपको किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना गया है या कहा जाता है? और रॉबर्ट बुशफूट को जो है कि आपको माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो है कि आपको साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कि आपको स्थल कहाँ से? हथनौरा से प्राप्त हुआ है। और यह हथनौरा कहाँ पे देखने को मिलता है? नर्मदा नदी घाटी में जो है कि आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक जो है कि आपको किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है कि आपको माना जाता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। और इसके प्रथम जो है कि महानिर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है कि इसके पहले महानिर्देशक थे। भीमबेटका की गुफा की बात करेंगे, यह जो है कि आपको पुरातात्विक जो है कि आपको स्थल होगा कौन सा? भीमबेटका का गुफा जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भीमबेटका का गुफा का खोज किसने किया था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है कि आपको वानेकर के द्वारा जो है कि आपको 1957-58 में जो है कि आपको किया गया था। और भीमबेटका का गुफा जो है कि आपको रायसीना जिला मध्य प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक चित्रकाल का सबसे प्रसिद्ध जो है कि स्थान कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध स्थान आपका भीमबेटका होगा। और भीमबेटका प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफा शैल चित्रों के लिए जो है कि आपको क्या होगा? प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि भीमबेटका चित्रों में किसका जो है कि चित्रण मिलता है? तो भीमबेटका में पशुओं और शिकारों का दृश्य जो है कि आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक जो है कि आपको किस रंग का प्रयोग किया गया? सबसे अधिक जो है कि आपको लाल रंग का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश 2003 में इसको जो है कि आपको क्या किया गया? शामिल जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आग का आविष्कार और होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय किस काल से में होता है? तो यह होता है पूरा पाषाण काल में जो है कि आपको होता है। और पूरा पाषाण काल में औजार और उपकरण का प्राय जो है कि आपको किस पत्थर के बने होते थे? तो यह क्वार्टजाइट पत्थर के जो है कि आपको बनाए जाते थे। आगे देखिएगा, पूरा पाषाण काल में काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था शिकार करना, मतलब किसी चीज को शिकार करके जो है कि आपको ये सब व्यवसाय करते थे। मध्य पाषाण काल का अन्य नाम जो है कि आपको क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक एज जो है कि आपको कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक जो है कि आपको कहा जाता है। लघु पाषाण जो है कि आपको कहा जाता है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ हम लोग करते हैं मध्य पाषाण काल से जो है कि आपको होता है। और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र में कितने मानव कंकाल हैं? 3 मानव कंकाल जो है कि आपको कहाँ से देखने को मिला है? तो यह मिला है दमदमा से देखने को मिला है। और ये दमदमा स्थल जो है कि किस काल का खोजा गया है? मध्य पाषाण काल का जो है कि आपको स्थल होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि मध्य पाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है कि आपको किस स्थान से मिला है? तो महदहा से जो है कि आपको देखने को मिला है। और अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि वही अंतिम संस्कार जिसको श्राद्ध कार्यक्रम कहते हैं, अंत्येष्टि कार्यक्रम का प्रारंभ किस काल से हुआ है? तो इसका प्रारंभ जो है कि आपको कौन सा? मध्य पाषाण काल से जो है कि आपको हुआ है। हड्डी से निर्मित उपकरण मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको मध्य पाषाण काल का स्थल कौन सा है? तो यह है आपका सराय नाहर राय जो है कि आपको होगा। यह कहाँ का है? प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला है नव पाषाण काल या त्राम पाषाण काल के बारे में चर्चा किया हुआ है। किसके बारे में? नव पाषाण काल या त्राम पाषाण काल के बारे में चर्चा किया हुआ है। देखिएगा, सबसे पहला क्या बोलता है? सबसे पहला बोलता है कि मनुष्यों की अस्थायी जो है कि निवास का प्रमाण कहाँ से मिलता है?
तो यह मिलता है आपका नवपाषाण काल से मिलता है। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आपको किसने किया था? सर जॉन बुलबाक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कब? 1865 ईस्वी में किया गया था। और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। जबकि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। और भारत में कहाँ से इसका प्राप्ति हुआ है? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से हमें प्राप्त जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे आपसे बोल रहा है कि राख का टीला किस जो है कि आपको नवपाषाण कालीन पुरातत्व से जो है कि आप स्थल से मिला है? तो राख का टीला देखिएगा संगनकुल्लू कर्नाटक से। कहाँ से मिला है राख का टीला? संगनकुल्लू कर्नाटक से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य जो है कि नवपाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है। यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर मानव के साथ साथ किसको भी जो है कि साथ में दफना दिया जाता था? तो पालतू कुत्ता था, उसको भी जो है कि आपको साथ साथ में दफनाया जाता था। गर्त आवास गड्ढे के घर का साक्ष्य जो है कि आपको कहां से मिला है? यह मिला है बुर्ज होम से जो है कि आपको देखने को मिला है। और आगे बोलता है कि किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? तो हड्डी के औजार बिहार के चिरांद से जो कि मिला है। बिहार दरोगा के लिए अच्छा सवाल है चिरांद। आगे देखिएगा, राख के ढेर का साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? तो राख का ढेर मिला है पिंकली हल से जो है कि आपको मिला है। और पिंकली हल कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में होने वाला है। आगे देखिएगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि आपको कृषि एवं कपास का कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में जो है कि आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा। चल्कोलिथिक युग को जो है कि आपको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण काल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है कि आपको मृतकों के घर के फर्श के नीचे की दिशा जो है कि आपको दिशा में दफनाते थे। किस दिशा में? ये उत्तर दक्षिण की दिशा में जो है कि आपको दफनाया जाता था। और अभी भी देखिएगा वर्तमान में यही चलता है। आगे चलते हैं, ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा जो है कि बस्ती या स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा बस्ती और स्थल इमाम है ना, इमाम गांव जो है कि आपको था, जो महाराष्ट्र में होने वाला। सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत अच्छा आ गया सवाल। यहाँ से दरोगा एक क्वेश्चन फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बोलता है इसका कालखंड कब का बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका कालखंड बताया गया है 2500 से लेकर 2715 ईसा पूर्व तक जो है कि आपको बताया गया है। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जो है कि आपको किसने दिया था? जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने जो है कि आपको दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने जो है कि आपको किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध जो है कि आपको प्रसिद्ध था किसके लिए? नगर नियोजन के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध था। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि जो है कि आपको देखने को मिलता है। कैसा? भाव चित्रात्मक। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि लोग का व्यवसाय क्या था? तो कृषि यहाँ का व्यवसाय था। और सिंधु वासियों के लिए मुख्य जो है कि फसल क्या थी? तो फसल जो है कि आपको गेहूं और जौ जो है कि इसकी मुख्य फसल जो है कि आपको होती है। कपास की खेती का प्रारंभ जो है कि आपको कहाँ से हुआ है? सिंधु सभ्यता से कपास की खेती का प्रारंभ हुआ है। और सिंधु सभ्यता के पूर्वी एवं पश्चिमी पुरातत्व स्थल को क्रमशः कौन कौन था? तो पूर्वी वाला स्थल था आपको आलमगीरपुर, है ना, मेरठ उत्तर प्रदेश। जबकि पश्चिमी स्थल जो है कि आपको कौन सा था? पश्चिमी स्थल जो है कि आपको सुतका गेंडोर था। जबकि उत्तरी स्थल की बात करेंगे, उत्तरी स्थल जो है कि आपको कौन हो जाएगा? कमेंट छाप दीजिएगा। दक्षिणी स्थल हम बता देते हैं, दाइमाबाद जो है कि आपको महाराष्ट्र का दक्षिणी स्थल था। उत्तरी स्थल आप लोग को क्या करना है? कमेंट में जो है कि आप लोग को बताना है ना। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी एवं दक्षिणी जो है कि स्थल यहाँ पर देख ही दिया है। छोड़िए, क्या बताएगा? मांडा जो है कि अखनूर जम्मू कश्मीर में यह जो है कि आपको उत्तरी स्थल था। और दाइमाबाद जो है कि आपको क्या था? दक्षिणी स्थल जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको था। आगे देखिएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। मांडा जो है कि किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु की सहायक नदी सिंधु सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता जो है कि आपको थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका आकार पूछता है, इसका आकार त्रिभुजाकार इसका आकार जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे, कौन सा बंदरगाह रहता है? तो इसमें लोथल और सुतकानडोर जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, लोथल की बात करेंगे, यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में
में देखने को मिलेगा। और सिंधु भाषी पूजा करते थे किसकी? पशुपति की जो है कि आपको पूजा करते थे। देखिएगा आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का अन्न जो है कि आपको, सिंधु सभ्यता में अन्न नाम जो है कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है पूरा का पूरा जल्दी जल्दी चीज़ों में क्या करना, जल्दी से जल्दी रिवीजन जो है कि आपको करवाना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसको आप लोग 1.5 गुना स्पीड मैक्सिमम करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा करिएगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास फास्ट है। आइएगा आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल की बात करेंगे। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है कि आपको कौन होगा? हड़प्पा जो है कि आपको होगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे जो है कि आपको होगा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। और जिला कौन सा है? माउंट गोमरी जिला है। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन जो है कि आपको सभ्यता थी। और हड़प्पा की समाज कैसी थी? हड़प्पा की समाज जो है कि आपको मातृशतात्मक जो है कि आपको समाज थी। स्वास्तिक का चिन्ह जो है कि आपको किसका देन है? तो ये भी हड़प्पा का जो है कि आपको देन है। और R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो R37 कब्रिस्तान ये भी कहाँ से? हड़प्पा से देखने को मिला है आपको। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से देखने को मिलता है। और हड़प्पा के लोग जो है कि अभिन्न थे, मतलब ज्ञात नहीं था। किससे ज्ञात नहीं था? लोहा से जो है कि आपको इन लोगों को ज्ञात नहीं था। हड़प्पा की मोहरें जो है कि आपको बनी होती थी किसकी? सैल खड़ी की जो है कि आपको बनी होती थी। और हड़प्पा की मिट्टियों को बर्तन का रंग जो है कि क्या होता था? लाल रंग का जो है कि आपको होता था। और इस लाल रंग के मिट्टी के बर्तन को हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा के नाम से जो है कि आपको जानते थे। आगे देखिएगा अगला है कि हड़प्पा की जो है कि हड़प्पा निवासी की रुचि क्या थी? शतरंज जो है कि आपको खेलों में क्या थी? इनकी रुचि थी। और भारत में स्थित सबसे बड़ा जो है कि आपको हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी जो है कि आपको होगा। राखी गढ़ी कहाँ पे? हिसार जिला हरियाणा में जो है कि आपको होगा। और किस नदी के किनारे? कभी कभी पूछता है, घग्गर नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा अगले पर आते हैं। धौलावीरा के बारे में बोल रहा है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा जो है कि आपको देखिएगा गुजरात में कच्छ जिला में जो है कि आपको होगा धौलावीरा। और आप लोग को बताना है धौलावीरा किसके किनारे? लूनी नदी के किनारे जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा भारत में इससे दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा? धौलावीरा। राखी गढ़ी के बाद जो है कि आपको सेकंड नंबर का ये सबसे बड़ा स्थल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि सिंधु सभ्यता में अत्यधिक जो है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का अवशेष जो है कि आपको कहाँ से मिला है? धौलावीरा से जो है कि आपको मिला है। और धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में जो है कि आपको शामिल किया गया था। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो फेराओ जो है कि आपको कहा जाता है। फेराओ जो है कि आपको कहा जाता था। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि लिपस्टिक की साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लिपस्टिक का साक्ष्य जो है कि आपको चंद्रहुद्रो से देखने को मिला है। और दुर्ग या गर्त की बात करेंगे। गर्त रहित एकमात्र नगर कौन सा था? एकमात्र नगर जो है कि आपको चंद्रहुद्रो जो है कि आपको था, दुर्ग या गर्त वाला। आगे देखते हैं अगला है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। और जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है कि आपको कहाँ से? कालीबंगा से जो है कि आपको देखने को मिला है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता था? काले रंग की चूड़ियाँ होती थी। और अग्नि कुंड प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है। हल का टेराकोटा जो है कि आपको कहाँ से मिला है? तो हल का टेराकोटा जो है कि आपको बंडवाली से मिला है। और घोड़े की हड्डी का अवशेष जो है कि आपको कहाँ से? सूतकोटदा से जो है कि आपको देखने को मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये रोपर से मिला है। रोपर पंजाब है ना, सतलुज नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा मिट्टी का हल का प्रतिरूप जो है कि कहाँ से मिला है? बंडवाली से जो है कि आपको मिला है। मोहनजोदड़ो या मेसोपोटामिया। आइएगा सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा इमारत जो है कि आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सा है? तो ये अन्नागार जो है कि आपको होगा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है कि आपको राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। यह सिंधु नदी के तट पर जो है कि आपको मोहनजोदड़ो होगा। और पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में जो है कि आपको ये आपको देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला जो है कि इसका अर्थ जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? तो सर जॉन मार्शल को इसका प्रभारी जो है कि आपको बनाया गया था। और नर्तकी की डांसिंग डॉल जो है कि आपको कहाँ से मिला है? तो डांसिंग डॉल जो है कि आपको मोहनजोदड़ो से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध
प्रांत के जो है कि लड़काना जो है कि जिला के सिंधु नदी के तट पर जो है कि आपको प्राप्त है। और बोलता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है, तो बृहत जो है कि आपको स्नानागार, यह जो है कि आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है क्या, शवों को जलाने और दाह संस्कार का साक्ष्य जो है कि आपको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से जो है कि आपको दाह संस्कार का साक्ष्य जो है कि आपको मिला है। और मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण क्या था, बाढ़ और नदी के मार्ग में क्या होना, परिवर्तन होना। कहा जाता है कि बाढ़ आया बहुत ज़्यादा तेज, जिसके कारण जो है कि आपको क्या हो गया, यह पूरा का पूरा तबाह हो गया। मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व जो है कि आपको धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 1980 में जो है कि आपको शामिल किया गया था। और मेसोपोटामिया, आधुनिक जो है कि इराक का नाम जो है कि मेसोपोटामिया कहा जाता था। इसका अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच का भूमि जो है कि आपको होता था। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन दो नदियों के किनारे हुआ था, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता का विस्तार जो है कि आपको दजला और फरात नदियों के संगम पर जो है कि आपको हुआ था। मेसोपोटामिया का सबसे जो है कि आपको पहला ज्ञात स्थल कौन सा था, तो सुमेराई जो है कि आपको सभ्यता, ये मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है कि आपको ज्ञात सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लोग जो है कि मुख्य धार्मिक केंद्र और मंदिर जो है कि आपको क्या होते थे, तो यह होते थे जिगुतर जो है कि आपको होते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से सिंधु क्षेत्रों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मुहला जो है कि आपको कहा जाता था। आते हैं वैदिक सभ्यता, आइएगा वैदिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक काल क्या बोलता है, वैदिक काल के बारे में बोल रहा है कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के समय कालखंड को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक, तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 तक के बीसी को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आइएगा, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है कि आधारित था, व्यवसाय के ऊपर वर्ण व्यवस्था, सामान बेचने के ऊपर वहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है कि आपको काम करता था। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू जो है कि आपको कहा जाता था, अमाजू। आइएगा आगे क्या बोलता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माता और संस्थापक किसको माना गया है, आर्य को माना गया है। किसको, आर्य को माना गया है। और आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी जो है कि आपको ऋग्वेद से देखने को मिलती है। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, ज्येष्ठ या कुलीन जो है कि आपको होता था। और आर्य जो है कि आपको आए थे 1500 ईसा पूर्व से जो है कि पहले आर्य आए थे। आर्य जो है कि आपको बसे थे कहाँ के क्षेत्र में, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है कि आर्य जो है कि आकर क्या हुए थे, बसे थे। और आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, मध्य एशिया जो है कि आपको था। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि था। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी, तो आर्य जो है कि आपको संस्कृत बोलते थे। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो यह पेय पदार्थ था सोमरस था। और आर्यों के द्वारा खोजा गया था, क्या खोजा गया था, लोहा को खोजा गया था। तो ऋग वैदिक काल में जो है कि किसकी खोज हो गई थी, लोहा की खोज जो है कि आपको हो गई थी। उससे पहले लोहा की खोज नहीं हुई थी। आगे देखिएगा, आर्यों का सबसे प्रसिद्ध देवता जो है कि आपको इंद्र था, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और आर्यों का प्रिय पशु जो है कि आपको कौन था, घोड़ा जो है कि आपको था। और आर्यों की समाज कैसी थी, पितृशतात्मक जो है कि आपको समाज थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चलेंगे तो वहाँ पे मातृशतात्मक समाज जो है कि आपको होती है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में जो है कि विभाजित किया गया था। पहला था कुल, उसके बाद था ग्राम, उसके बाद था बीस, उसके बाद था जन, उसके बाद जो है कि आपको क्या था, राष्ट्र जो है कि आपको था। ऋग वैदिक काल में समाज के सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल को ही परिवार कहा गया है। और समाज की सबसे बड़ी इकाई को जो है कि आपको, सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन को क्या कहा गया, कबीला जो है कि आपको कहा गया है। और व्यापार आधारित जो है कि आपको था वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मतलब एक दूसरे को क्या करना, बदलना। इधर का कोई चीज़ उधर जाता था, उधर से कोई चीज़ इधर जो है कि आपको आता था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि ऋग वैदिक काल में मुख्य जो है कि व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और वैदिक काल का मुख्य पशु कौन सा था, तो गाय जो है कि आपको वहाँ पर मुख्य पशु देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या जो है कि आपको न मारे जाने योग्य कहा गया है, तो गाय को अगन्या कहा गया है, न मारे जाने योग्य कहा गया है। और आगे देखते हैं, वैदिक काल में किस नदी को पुरोष्णी या इरावदी के नाम से जानते हैं, तो रावी नदी को जो है कि आपको कहा गया है। वेद या वेदांग के बारे में आते हैं, चर्चा करते हैं।
वेदों की संख्या और वेदांगों की संख्या क्रमशः वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या जो है कि आपको देखिएगा कितना होता है, 6 जो है कि आपको होता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो है कि आपको होता है। चारों वेदों को कहा गया है संहिता जो है कि आपको कहा गया सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 जो है कि आपको सूक्त होने वाले हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 ऋचाएँ जो है कि आपको होने वाला है। और सबसे प्राचीनतम वेद जो है कि आपको ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का कौन सा सबसे प्राचीनतम मंडल है? दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम जो है कि आपको मंडल है, जिसे वंश मंडल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पूछेगा सबसे नवीनतम मंडल किसे कहा जाता है? पहला और 10वां को सबसे नवीनतम मंडल जो है कि आपको कहा जाता है। और ऋग्वेद की भाषा क्या थी? इसकी भी भाषा जो है कि आपको संस्कृत होती है। कैसी भाषा होती है? संस्कृत भाषा जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो है कि आपको कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है कि आपको थे। और ऋग्वेद के बारे में क्या बोल रहा है? ऋग्वेद में जो है कि ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र जो है कि आपको कहा जाता था। और ऋग्वेद में कितनी नदियों के वर्णन देखने को मिलता है? तो 25 नदियों को देखने को वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है कि वर्णित नदी कौन सा था? तो सिंधु सबसे अधिक जो है कि वर्णित नदी जो है कि आपको था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा था? तो सबसे पवित्र जो है कि आपको सरस्वती था। और ऋग्वेद में गंगा और यमुना गंगा का चर्चा 1 बार हुआ, यमुना का चर्चा 3 बार जो है कि आपको किया गया है। और ऋग्वेद में जो है कि आपको वर्णित सबसे प्रमुख देवता की बात करेंगे, इंद्र जो है कि आपको होने वाला, जिसको पुरंदर कहा गया है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है कि आपको देखने को मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है कि आपको गायत्री मंत्र होगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि जो है कि आपको थे। 10 राग युद्ध के बारे में बोलता है, 10 राजाओं का युद्ध, इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और ये युद्ध कहाँ होता है? पड़ोसनी नदी के किनारे जो है कि आपको होता है, या रावी नदी के तट पर होता है। सुदास और 10 जनों के मध्य होता है, जिसमें सुदास जो है कि आपको क्या करता है? जीत जाता है। 7वां मंडल में किस वंश से संबंधित है? तो यह वशिष्ठ जो है कि आपको संबंधित है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खील कहा गया है। सोम देवताओं को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। और ऋग्वेद की मूल जो है कि आपको लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। अगला है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था ऋग्वेद में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य था और चौथा जो है कि आपको शूद्र था, जिसका उल्लेख जो है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है कि आपको किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व का दर क्या था? तो भू राजस्व का दर 1/6 जो है कि आपको रहता है। और गद और पद दोनों वाला वेद कौन सा होता है? यजुर्वेद होता है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान किस वेद में देखने को मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र वाला विद्या वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद होगा। आगे देखते हैं। अथर्ववेद एक जो है कि संग्रह करता है 20 खंडों को जो है कि आपको संग्रह करता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा जो है कि किसको बताया गया है? तो राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, एक जो है कि सभा है, दूसरा कौन है? समिति जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को माना गया है। और सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना बताया गया है? 1810 जो है कि आपको सूक्त बताया गया। कितना? 1810। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? सामवेद के जो पढ़ने वाला होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाला होता है उसे अधर्व्यू के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। आगे देखिएगा। अगला है कि ऐत्रेय और कौस्तास्की यह किस ब्राह्मण का होगा? यह होगा आपका ऋग्वेद का जो है कि आपको होगा। किसका होगा? ऋग्वेद का जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, पंचविश की बात करेंगे। पंचविश जो है कि आपको किसका होगा? पंचविश जो है कि आपको सामवेद का जो है कि आपको होगा। किसका होगा? सामवेद का जो है कि आपको पंचविश होने वाला है। जबकि गोपथ ब्राह्मण की बात करेंगे, ये अथर्ववेद का जो है कि आपको होगा। शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे, यजुर्वेद का जो है कि आपको होगा। राज्याभिषेक जो है कि आपको समारोह का विवरण जो है कि आपको किस वेद में देखने को मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, ऐत्रेय में। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, वेदों के बारे में कुछ बात हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, आपसे पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहला पूछेगा ऐत्रेय और कौस्तास्की यह किस ब्राह्मण ग्रंथ का होगा? तो यह होगा ऋग्वेद का। किसका होगा? ऋग्वेद का होगा। ऐत्रेय और शतपथ पूछेगा, यह किसका होगा? यह जो है कि आपको होगा
यजुर्वेद का होगा। पंचविश की बात करेगा, पंचविश किसका होगा? सामवेद का होगा। और गोपद की बात करेगा, गोपद किसका होगा? गोपद जो है कि आपको होगा आपका अथर्ववेद का होगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल से। अब शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। आइएगा, हाँ ठीक तो है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। आइएगा, शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में जो है कि उत्तर वैदिक काल का संबंध की जानकारी हमें मिलता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जो है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें देखने को मिलता है। और गोत्र शब्द का उत्पत्ति भी किस वैदिक काल में होता है? तो गोत्र की उत्पत्ति भी उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? प्रजापति जो है कि यहाँ के प्रमुख देवता होते हैं। और उत्तर वैदिक काल के समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है कि आपको था। उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण के आधार पर जो है कि आपको था, किस पर? जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जो है कि आपको वर्णों का विभाजन किया गया था। देखिएगा, जन्म के आधार पर, जैसे बोला गया ब्रह्मा के मुख से जो है कि आपको ब्राह्मण हुआ। क्षत्रिय से जो है कि आपको क्षत्रिय जो है कि आपको, है ना, कंधों से जो है कि आपको क्षत्रिय हुआ, है ना, भुजाओं से। उसके बाद जो है कि आपको कमर से जो है कि आपको कौन हुआ? वैसे हुआ। चरणों से जो है कि आपको कौन हुआ? शूद्र जो है कि आपको हुआ। यह जो है कि आपको कहा गया था। आगे देखिएगा, पुराणों के बारे में बोलता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी जो है कि आपको था। पुराणों का संकलनकर्ता की बात करेंगे, किसने किया था? तो लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने जो है कि आपको किया था। और सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करेंगे, कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। सातवाहन वंश की जानकारी हमें किस पुराण से देखने को मिलती है? तो मत्स्य पुराण से देखने को मिलती है। जबकि मौर्य वंश की जानकारी हमें किस पुराण से देखने को मिलती है? विष्णु पुराण से जो है कि हमें देखने को मिलती है। जबकि गुप्त वंश की जानकारी हमें कौन सी पुराण से देखने को मिलती है? वायु पुराण से देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, कृषि संबंधित विवरण जो है कि आपको, है ना, कृषि संबंधित विवरण जो है कि अग्नि पुराण से जो है कि आपको देखने को मिलता है। और उपनिषद विषय वस्तु है किसका? उपनिषद जो है कि आपको दर्शन पे होने वाला है। दर्शनों में सर्वाधिक जो है कि आपको दर्शन, प्राचीनतम दर्शन कौन सा होगा? सांख्य दर्शन जो है कि आपको होगा। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के गौतम थे और सांख्य दर्शन के जो है कि आपको कपिल मुनि जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा, अगला बोलेगा योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। मीमांस दर्शन के कौन थे? जैमिनी थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, कर्म कांडों से जो है कि आपको संबंधित है। और उपनिषदों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? 108 उपनिषद बताई गई है। लेकिन प्रमाणिक कितना है? 13 उपनिषद जो है कि आपको प्रमाणित होने वाला है। सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है कि आपको किससे देखने को मिलता है? मुंडक उपनिषद से देखने को मिलता है। और तमसोमा ज्योतिगम्य, है ना, और ओम का उल्लेख जो है कि आपको किससे देखने को मिलता है? यह बृहदारण्य जो है कि उपनिषद से देखने को मिलता है। भारत की प्रथम जो है कि आपको कानून की पुस्तक किसे माना गया है? मनुस्मृति को माना गया है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? मनुस्मृति जो है कि आपको होने वाला। और मनुस्मृति जो है कि आपको ग्रंथ यह किस वंश से संबंधित होगा? शुंग वंश के काल से होगा। प्राचीनतम हिंदू जो है कि आपको विधि या मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनु जो है कि आपको थे। भारत का प्रथम जो है कि महाकाव्य कौन सा था? महाकाव्य जो है कि आपको रामायण था। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन होगा? महाभारत जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता जो है कि आपको महर्षि वेद व्यास जो है कि आपको थे। महाभारत का अन्य नाम जो है कि क्या नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने? रजनामा नाम से किया है। तो यह बदायूं के द्वारा 16वीं सदी में जो है कि आपको किया गया है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? बदायूं के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? उत्तर रामचरितमानस के भवभूति जो है कि आपको थे। सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहला ये अंग्रेजी में अनुवाद जो है कि आपको किया था। और वेद, चारों वेद का संकलन सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? संहिता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है बौद्ध धर्म। आइएगा, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं।
बुद्ध की बात करेंगे, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो है कि आपको नेपाल में इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में जो है कि आपको जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, बुद्ध के जीवन का प्रतीक जो है कि आपको क्या था, कमल या सांड जो है कि आपको था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। 483 बीसी में हुआ था। कुशीनगर में जो है कि आपको कहाँ थी, तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना ही क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य वंश के थे, और बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम की बात करेंगे, सिद्धार्थ या तथागत जो है कि आपको नाम था किसका, बुद्ध का। आगे चलते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा, बुद्ध का प्रथम जो है कि प्रिय घोड़ा और सारथी की बात करेंगे, घोड़ा था कंतक और सारथी की बात करेंगे चन्ना जो है कि आपको क्या था, सारथी था। बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाविनिष्क्रमण जो है कि आपको कहलाती है। आगे देखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है कि आपको क्या कहलाता है, घोड़ा जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि बुद्ध का प्रथम जो है कि प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन, और बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ। निरंजना या फल्गु नदी के तट पे हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है कि आपको हुआ। बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, और पाली भाषा में उपदेश दिया गया था, और यही उपदेश जो है कि आपको क्या कहलाया, धर्मचक्र परिवर्तन जो है कि आपको कहलाया। आगे देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया था, और बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है कि आपको कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन जो है कि आपको किस पिटक में देखने को मिलता है, सुत्त पिटक में देखने को मिलता है, और संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन जो है कि आपको किस पिटक में देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है विनय पिटक में देखने को मिलता है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश जो है कि आपको किसको दिया था, तो अंतिम उपदेश जो है कि आपको दिया था सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक जो है कि आपको आता है। त्रिपिटक की बात करेंगे, त्रिपिटक बौद्ध के उपदेशों का है ना संग्रह है, उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन होंगे, बुद्ध होंगे, धम्म होंगे, और संघ जो है किसके त्रिरत्न जो है कि आपको होने वाले हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, गौतमी जो है गौतमी थी। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, अश्वघोष जो है कि आपको बुद्ध चरित्र के लेखक थे। पाली जो है कि आपको कैनन मूल जो है कि ग्रंथ था किसका, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। और गंधार कला शैली का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से इनका संबंध जो है कि आपको होने वाला है। अजंता की गुफा की बात करेंगे, अजंता की गुफा किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है, तो जातक ग्रंथ का चित्रण जो है कि आपको मिलता है, जिसमें बौद्धों का पवित्र जो है कि आपको ग्रंथ है जातक। और जातक का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। और बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किससे प्राप्त होता है, जातक से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और बौद्ध धर्म का पूजा स्थल या प्रार्थना कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य मंडप या गर्भगृह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, गृह के नाम से। आगे देखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और चंद्र प्रनोद समकालीन थे किसके, गौतम बुद्ध के जो है कि आपको समकालीन थे। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि चंद्र प्रनोद राजा था, अवंती गणराज्य का राजा था, और एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण कुषाण जो है कि कला में जो है कि आपको बना है। और गौतम बुद्ध को देवता या भगवान का स्थान जो है कि आपको किसने दिया है, ये कनिष्क ने जो है कि आपको दिया है उसी के समय। बुद्ध की प्रमुख जो है कि अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, और उदयन। यह सब जो है कि आपको किस धर्म को, यह जो है कि बौद्ध धर्म को जो है कि आपको मानते थे। और अनुयायी भी आपको शासक भी जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा, बौद्ध संगीत की बात करेंगे। 4 बौद्ध संगीत जो है कि आपको हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ है, अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में, है ना। दूसरा बौद्ध संगीत की बात करेंगे 383 में हुआ है, कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीत 250 बीसी में हुआ है, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में, है ना, कुंडलवन कश्मीर में जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। अगला बोलता है कि बौद्ध संगीत का आयोजन पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा
कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। पहले बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है कि आपको महाकश्यप थे, दूसरे के अध्यक्ष जो है कि आपको सावक मीर थे, तीसरे के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, चतुर्थ के अध्यक्ष जो है कि वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष जो है कि आपको थे। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन जो है कि बौद्ध धर्म का द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था, और दूसरा जो है कि चतुर्थ में जो है कि आपको दूसरा विभाजन हुआ जो पूर्ण विभाजन था। दूसरा बौद्ध संगीत में इसका आंशिक विभाजन हुआ, अस्थाम्बिर और महासंघिका में हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगीत में पूर्ण विभाजन हुआ, इसमें जो है कि आपको हीनयान और महायान में जो है कि आपको हुआ था। आगे देखिएगा, हीनयान और महायान में अगला देखते हैं कि अगला बोलता है कि बौद्ध धर्म जो है कि मूर्ति पूजा को बढ़ावा जो है कि आपको किस शाखा में दिया गया। बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा महायान शाखा में जो है कि आपको दिया गया था, और आत्मा जो है कि अनुसरण और ध्यान के माध्यम से जो है कि व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर जो है कि आपको किस शाखा में दिया गया, तो यह है आपका हीनयान शाखा में दिया गया। हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ जो है कि आपको कौन सा था, कथा वस्तु था। कौन था, कथा जो है कि आपको वस्तु था। आगे देखिएगा, आगे है बौद्ध स्तूप की संरचनाएं। सबसे पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां जो है कि आपको बौद्ध के अवशेषों को रखा जाता है, उसे ही स्तूप कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ होता है उसे हम लोग जो है कि पथ दक्षिणा कहते हैं, और पथ दक्षिणा पथ एक लकड़ी की बार से घिरा होता है जो क्या कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेदिका कहा जाता है। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूपों को किस रूप में जाना जाता है, तो शरीरिका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला क्या बोलता है कि स्तूपों के अर्ध वृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी जो है कि आपको संरचना ही क्या कहलाती है, हर्मिका जो है कि आपको कहलाती है। देखिएगा ना, गुंबद ऐसा संरचना हो जो होगा ना ऐसा, यही आपको क्या कहलाएगा, हर्मिका जो है कि आपको कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला क्या बोलता है कि हर्मिका के ऊपर छतरी नुमा संरचना जो है कि आपको क्या कहलाती है, यही जो है कि आपको स्टिक जो है कि आपको कहलाता है। और अर्धवृत्ताकार गुंबद से घिरने वाला गोलाकार छत या रेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेधी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, मेधी के नाम से। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि स्तूप में प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं, तोरण कहा जाता है। और विश्व शांति स्तूप की बात करेंगे, कहाँ पे होगा, यह होगा राजगीर जो है कि आपको कहाँ पे, बिहार में होगा, नालंदा जिला में, नालंदा में होगा। अगला जो धर्म है वो है जैन धर्म। आइए जैन धर्म को भी देख लेते हैं। जैन धर्म की बात कर रहा है। जैन धर्म के संस्थापक जो है कि आप प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो है यह ऋषभ जो है कि आपको देव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक थे महावीर स्वामी जो है कि आपको थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है कि आपको कौन थे, पार्श्वनाथ जो है कि आपको थे। पार्श्वनाथ का जो है कि आपको सांप होता है, और महावीर का जो है कि आपको सिंह होता है, और आदि ऋषभ देव का जो है कि आपको क्या होता है, साठ जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं, देखिएगा पहला चार अंतिम चार याद रखिएगा। पहला थे ऋषभ देव के वृषण या 60 हो जाएगा। दूसरा अजितनाथ का हाथी हो जाएगा। तीसरा संभवनाथ का घोड़ा हो जाएगा। चौथा जो है कि अभिनंदननाथ का कपि या बंदर हो जाएगा, ठीक ना। उसका 19वां मल्लीनाथ का जो है कि आपको कलश हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 21वां नेमिनाथ का नील कमल हो जाएगा। 22वां अरष्टिनेमि का जो है कि आपको शंख हो जाएगा, है ना। 23वां जो है कि पार्श्वनाथ का जो है कि सर्प हो जाएगा। 24वां महावीर स्वामी का जो है कि आपको सिंह हो जाएगा, ठीक है, सिंह हो जाएगा। आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो संवेद जो है कि पर्वत पर जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पार्श्वनाथ की चार जो है कि आपको दीक्षाएं हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, और अपरागृह जो है कि आपको होने वाला। यह किसका है, यह जो है कि पार्श्वनाथ का होगा। और 5वां महाव्रत जो है कि आपको ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया, तो यह महावीर ने जो है कि आपको जोड़ दिया है। आएगा, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, और महावीर का पत्नी का नाम यशोदा था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में 599 BC में हुआ था। इनकी मृत्यु
मृत्यु को ही निर्माण कहा जाता है। निर्माण की प्राप्ति पावापुरी राजगीर में हुआ था। 468 बीसी में इनको जो है कि निर्माण की प्राप्ति हुआ था और मल्ल के राजा शिष्टिपाल ने इनका राज्य प्रसाद जो है कि आपको किया था, अंत्येष्टि किया था। महावीर का बचपन का नाम जो है कि आपको वर्धमान जो है कि आपको था। और महावीर जो है कि आपको किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था जो गायत्री कुल से थे। महावीर का माता की नाम त्रिशला थी। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की जो है कि आपको चेटक की बहन जो है कि आपको थी। आगे देखते हैं, महावीर के पुत्री का नाम जो है कि अनुजा या प्रियदर्शनी था और इनका शादी हुआ था जिसका दामाद का नाम था क्या? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ऐसे हम बता ही देते हैं। जमाली इनका दामाद का नाम था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको जीविक ग्राम जो है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है कि आपको होता है। और कितनी साल की कठोर तपस्या? 12 साल की कठिन तपस्या के बाद जो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और जैन धर्म का जो है कि परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। और जय तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो है कि आपको उल्लेख कहाँ पे लिखा गया है? कल्पसूत्र में जो है कि आपको लिखा गया है। और महावीर ने प्रथम उपदेश जो है कि आपको दिया था, कहाँ दिया था? राजगीर में जो है कि आपको दिया था। और प्रथम जो है कि आपको शिष्य अनुयायी कौन था? जमाली था जो उनका दामाद था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ जो है कि आपको कहा जाता है। और महावीर के शिष्यों को क्या कहा जाता है? गंधर्व या गंधर्व जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था। 11 गंधर्वों में जो है कि आपको विभाजित किया था। और महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश जो है कि आपको दिए हैं। मगध नरेश जो है कि आपको बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने क्या दिया है? उपदेश जो है कि आपको दिया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक जो है कि ज्ञान और सम्यक जो है कि आपको आचरण, ये त्रिरत्न जो है कि आपको थे। जैन धर्म में 2 जो है कि संप्रदाय था, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर का संस्थापक कौन था? भद्रबाहु जो है कि आपको था। कौन था? भद्रबाहु था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है कि आपको किसमें लिखा गया है? कल्पसूत्र में लिखा गया। और कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने किया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं जैन साहित्य को। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता गया? आगे बोला गया पूर्णकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाया? 14 पूर्व जो है कि आपको पूर्णकालिक जैन ग्रंथ जो है कि आपको कहलाया। और पहला जैन संगीत जो है कि आपको पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 बीसी में हुआ था। और दूसरा जैन सभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में देवाजी समाजश्रमण की अध्यक्षता में 512 बीसी में किया गया था। और भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक जो है कि आपको कौन सा? कलिंग नरेश जो है कि आपको खारवेल था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि प्रथम जैन भिक्षु की बात करेंगे। दही वाहिन की पुत्री जो है कि आपको चंपा या जो है कि प्रथम जैन भिक्षु थी। और भिक्षु संघ की प्रधान अगर पूछ दे कौन थी तो वो जो है कि आपको चंदना थी। आगे चलते हैं, जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख जो है कि कहाँ मिलता है? तो आचारांग जो है कि आपको सूत्र में देखने को मिलता है। और जैन धर्म ने अपने अध्यात्म विचारों को ग्रहण किया था किस दर्शन से? सांख्य दर्शन से जो है कि आपको ग्रहण किया था। और जैन धर्म के है ना संलेखना जो है कि संधारा जो है कि प्रथा किससे था? उपवास के साथ प्राण को त्यागना, यही जो है कि आपको था। और संलेखना विधि किस जो है कि आपको किस मौर्य शासक ने अपने शरीर को त्याग कर किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि ऐसा करके किया था, अपने शरीर को त्याग दिया था। आगे चलते हैं, गोमतेश्वर या बाहुबली की जो है कि आपको मूर्ति, यह ऋषभ देव के पुत्र के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति किसने जो है कि आपको बनवाया था? तो चामुंड राय ने जो है कि आपको 938 ईस्वी में जो है कि आपको बनवाया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण जो है कि अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। जैन दर्शन में जीन का अर्थ क्या होता था? जीन का अर्थ होता था विजेता। अनुवर्त शब्द का जो है कि संबंधित था, जैन धर्म से जो है कि आपको संबंधित होता है अनुवर्त शब्द। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि अगला बोलता है कि आपका वैष्णव या इस्लाम या ईसाई या पारसी धर्म, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय, आजीवक जो है कि पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो मोखली पुत्र गोसाल थे। और भगवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो श्री कृष्ण जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता किस में जो है कि आपको लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? विलियम विल्किंस के द्वारा जो है कि आपको किया गया है।
भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम जो है कि अभिलेख कौन सा मिलेगा, तो वह साक्ष्य मिलेगा आपका हेलियाडोरस का बेश नगर का अभिलेख से जो है कि आपको साक्ष्य मिलेगा। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है कि किसने किया था, अलवार संसो के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और सूफी धर्म आंदोलन का विकास कैवीं सदी में, 9वीं सदी में जो है कि आपको हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 BC में मक्का में जो है कि आपको हुआ था। इनका पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम जो है कि आपको फातिमा था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हीरा नाम की गुफा में 610 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और हिजरी संवत कब चलवाते हैं, 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संवत जो है कि आपको चलवाया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में जो है कि आपको उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। क्या कहलाए उनके उत्तराधिकारी, खलीफा जो है कि आपको कहलाए। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है कि आपको क्या है, कुरान जो है कि आपको होने वाला। और इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है कि आपको ईसा मसीह जो है कि आपको होने वाले। और इस्लाम धर्म का जो एक पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना गया। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है कि आपको बाइबल है। और ईसा मसीह का जन्म जो है कि आपको 404 ईस्वी जो है कि आपको पूर्व जो है कि बैथलहम में जो है कि आपको हुआ था। ईसा मसीह को जो है कि आपको सूली पर कब चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में जो है कि आपको चढ़ाया गया था। रोमन गवर्नर किसने चढ़ाया था, पोंटियोस के द्वारा जो है कि आपको चढ़ाया गया। क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि अगला क्या बोलता है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पारसी धर्म के संस्थापक जो है कि आपको पैगंबर जरथ्युष्ट जो है कि आपको थे, ठीक ना। अगला है कि पारसी का पवित्र ग्रंथ जो है कि आपको क्या था, जैन एबेस्ता था। और यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था, तोरह जो है कि आपको था। महाजनपद काल की बात करेंगे। महाजनपद काल के बारे में सुनिएगा। महाजनपद काल का उदय 2500 साल पहले जो है कि आपको हुआ था। और पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसकी हमें सूची बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से देखने को मिलती है। अवंती अंग की राजधानी जो है कि आपको क्या था, अवंती की राजधानी जो है कि उज्जैनी था। और अंग की राजधानी क्या था, चंपा जो है कि आपको था। और इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है कि आपको बिहार का जो है कि आपको रहता है। कहाँ का, बिहार का जो है कि आपको रहता है। ये भी बात याद रखिएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है। मल्ल की राजधानी जो है कि आपको क्या होती है, कुशीनारा या कुशीवती होती है। वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी होती है। और शेरशुन की राजधानी सूर्यसेन की राजधानी जो है कि आपको मथुरा होती है। बज्जी की राजधानी जो है कि आपको वैशाली होती है। गंधार की राजधानी तक्षशिला होती है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र होती है। कंपोज की राजधानी हाटक होती है। चेदी की राजधानी जो है कि आपको शक्तिमती होती है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो है कि आपको होती है। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा, मत्स्य महाजनपद जो है कि आपको था। आगे देखते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती है। अस्मक की राजधानी अस्मक दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन गोदावरी नदी के किनारे जो है कि आपको होता है। कहीं कहीं गोदावरी न देकर क्या दे देगा, परवरा जो है कि आपको नदी दे देगा। क्लियर है। मगध की राजधानी राजगिरी थी। काशी की राजधानी जो है कि वाराणसी थी। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी। प्रणोद जो है कि आपको शासक था। अवंती का शासक था। और बज्जी संघ का वर्णन जो है कि आपको दीर्घ निकाय में देखने को मिलता है। महाजनपदों के शासक जो है कि फसलों की उपज की कितना हिस्सा जो है कि आपको वसूलते थे, तो 1/6 हिस्सा वसूलते थे। जनपद का क्या अर्थ होता था, जन में बसने वाला जगह, उसी को जो है कि जनपद कहा जाता था। और जनपद काल में अनाज रखने के लिए उपयोग किया जाता था। चरित्र धूसर मृत भांड का उपयोग जो है कि आपको किया जाता, मिट्टी वाला। अगला है मगध साम्राज्य। आइएगा मगध साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मगध साम्राज्य का उदय जो है कि आपको 544 से लेकर 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के काल में जो है कि आपको हुआ था। और प्राचीनतम जो है कि आपको काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को हम लोग जानते हैं मगध के नाम से। मगध महाजनपद जो है कि घिरा हुआ है गंगा और सोन नदी के जो है कि आपको संगम पर जो है कि आपको घिरा हुआ है। और मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश, सबसे प्राचीनतम जो है कि आपको वंश का संस्थापक कौन था, बृहदत्त था। और बृहदत्त का वास्तविक संस्थापक लेकिन बृहदत्त वंश था। और लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। मगध महाजनपद का या मगध का जो है साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजगिरी या गिरिब्रज जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा। पाटलिपुत्र राजधानी जो है कि आपको कौन बनाता है, उदायन जो है कि आपको बनाता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कौन हस्तांतरित कर लेता है, तो हस्तांतरित करता है शिशुनाग। और मगध की राजधानी वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कौन ले आता है, कालाशोक ले आता है।
आगे बोलते हैं कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम को देखिएगा तो सबसे पहला जो है कि आपको हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। इसका एक ट्रिक बताए हैं बहुत अच्छा, हसीन मशुकसा, इसको बैठा लीजिएगा, इससे आपको पूरा निकल जाएगा। भारत का प्रथम ऐतिहासिक जो है कि आपको कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया है? बिंबिसार ने जो है कि आपको किया है। और बिंबिसार जो है कि आपको गद्दी पर बैठा था कब? बिंबिसार बैठा था 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार का राज्य कौन था? जीवक था। और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने जो है कि आपको कर दिया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देख लिया है। बिंबिसार से आगे मतलब यहाँ से हम लोग जो है कि अगले सेशन में जो है कि आपको देखेंगे। याद रखिएगा पेज नंबर जो है कि इससे आगे वाला 5 के साथ हम लोग जो है कि आपको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग 4 पेज जो है कि 50 मिनट में जो है कि आपको देख लिए हैं। तो आने वाला सेशन में जो है कि हम लोग देखेंगे इससे आगे के चीज़ों को, हिस्ट्री पूरा बताएंगे आपको, इसमें ज्योग्राफी पूरा बताएंगे, पॉलिटी पूरा बताएंगे, A to Z आपको करवा देंगे इस सेशन में। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर रखते हैं, अगली सेशन में फिर से 5 नंबर पेज के साथ जो है कि आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद सभी को।